हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ इस वीडियो के माध्यम से जो है कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का जो है कि हमारा सेंसस है, इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी सभी को पता होगा, आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, कि जो सेंसस होता है इससे हमारे 17 बीपीएससी में और साथ ही साथ में जो यूपी पीसीएस वगैरह के जो पेपर्स होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कुछ कुछ कम ही आते हैं। लेकिन इकोनॉमी में जो सेंसस है हमारा 2011 में जो कंडक्ट हुआ था सेंसस इंडिया का, इससे आपको जो है कि 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर में। साथ ही साथ में ये पेपर, ये जो सेक्शन होता है हमारा ईज़ी होता है। इसमें कुछ ज़्यादा क्या होता है, तो फैक्चुअल डाटा वगैरह होता है, आप उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हो। तो इसी जो है कि चैप्टर को हम जो है कि घटना चक्र के बुक को, ठीक है, घटना चक्र को बुक को हमने इसमें यूज़ किया है। उसके थ्रू मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है, जो डिफरेंट टाइप के हमारे प्रीवियस बड़े-बड़े पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है इस सेक्शन में। तो पहला जो सेक्शन था, चैप्टर था इसमें हमारा ई डेमोग्राफिक, जो घटना चक्र की बुक है इकोनॉमी की। इसमें से देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे क्या हुआ हमारा नेच जो कि क्या है, फर्स्ट वन क्या है हमारा, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ, किसका होता है हमारा, क्रूड बर्थ रेट एंड द क्रूड डेथ रेट। जो हमारा होता है क्या कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है। ये दो फिनोमिना का रिजल्ट होता है। पहला क्या, हमारा क्रूड बर्थ रेट कितना है हमारा, साथ ही साथ में क्रूड डेथ रेट कितना है। अगर दोनों बैलेंस नहीं है तो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो होगा। अगर दोनों बैलेंस कंडीशन में है तो पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या होगा, थोड़ा नॉर्मल होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। क्या है, एक ग्रेजुअल change in the manner of a population growth occurring over a long period of time। मतलब एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम में जिस तरीके से हमारा ग्रेजुअल चेंज होता है पॉपुलेशन के ग्रोथ में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ये कुछ डिफिनीशन है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से जो है कि याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, स्टेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी भी कंट्री का या किसी भी डिफाइंड टेरिटरी का हमारा स्टेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हो, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है, क्या होता है हमारा, बर्थ रेट कांस्टेंट होता है। और साथ ही साथ में जो डेथ रेट होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी का हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एट प्रेजेंट इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ पासिंग थ्रू द फेज ऑफ, किस फेज से पास हो रहा है हमारा, हाई ग्रोथ रेट एंड द डिफिनिट साइन ऑफ द स्लोइंग डाउन। जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है ना, वो किस फेज से जा रहा है, तो ये फेज क्या है हमारा, हाई ग्रोथ रेट है। और साथ ही साथ में क्या है हमारा, डिफिनिट साइन ऑफ द स्लो डाउन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द मेन रीजन फॉर द लार्ज ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन इंडिया। इसके पीछे क्या है कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ इतना जो है कि एब्रप्ट तरीके से राइज होता है, ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है। फर्स्ट वन रीजन क्या है हमारा, डिक्लाइन इन द डेथ रेट। जो डेथ रेट क्या है ना इंडिया में, क्या है, थोड़ा लो है। इसके साथ साथ क्या है हमारा, नेक्स्ट वन क्या है, परसिस्टिंग हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है हमारा, बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ में इसमें बर्थ रेट में क्या है कि सेकेंड फेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो हमारा पॉपुलेशन है ना, वो अपने जो है कि सेकेंड डेमोग्राफिक चेंज से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। इसलिए इंडिया में क्या होता है हमारा, हाई बर्थ रेट है और साथ ही साथ में क्या है, डेथ रेट कम है। इसलिए क्या है, इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट मैथ्यूज। इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये रॉबर्ट मैथ्यू नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया था। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें बारे में थोड़ा देख लेते क्या है, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। According to him, most effective measure of population control is a birth control। मतलब इन्होंने अपने बुक में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया था कि यदि अगर किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी का या कंट्री का पॉपुलेशन को आपको कंट्रोल करना है, तो सीधा सा एक तरीका क्या है कि आप जो है कि वहाँ का पर्टिकुलर उस टेरिटरी का क्या, बर्थ रेट को कंट्रोल कर लो। अगर बर्थ रेट का मतलब क्या है कि अगर पर पर्सन जो है कि हमारे पहले जो एंशियंट इंडिया में 3-4 बच्चे होते थे, ठीक है, अब उसको को करके क्या करना है आपको, जो है कि एक कर लो, ठीक है, एक बर्थ रेट कम हो जाए, मतलब कि पर पर्सन जो है कि जो चाइल्ड वगैरह हो क्या कम हो जाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा बर्थ रेट कंट्रोल हो जाएगा और इसके बेसिस पे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा।
साथ ही में उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन व्हाइल द मींस ऑफ द सब्सिस्टेंस विल इंक्रीज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने बुक में डाला था कि जो हमारा पॉपुलेशन है क्या हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब कि मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल मल्टीप्लाई के तरीके से जो है कि इंक्रीज हो रहा है, जबकि हमारा क्या है ना जो हमारा मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है जिस पे हम डिपेंड है हमारा लाइफ, डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेस हैं ये किस तरीके से इंक्रीज होते हैं हमारे एट साइन में मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर हमारा जो है कि पॉपुलेशन ए मल्टीप्लाई बाई बी हो रहा है तो इसके कंडीशन में जो है कि हमारा मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है ए प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों बातें किसके द्वारा कही गई है, रॉबर्ट कि माल्थस के द्वारा में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइज एरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज जो एरिया है हमारा वहाँ पे क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ना बहुत अच्छा खासा है, मतलब कि अपने जीवन को जीने के लिए जो सुविधाएं हैं समथिंग क्या है वहाँ पे अच्छी खासी है, इसलिए वहाँ पे क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, रेगुलर इन द साइंटिफिक सेंसस देख लेते हैं। कब से कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया हमारा, फ्रॉम 1881 से पहली बार किसने, लॉर्ड रिपन ने कंडक्ट करवाया था। फिर 1872 में क्या हुआ हमारा, फर्स्ट पॉपुलेशन जो है कि सेंसस कंडक्ट हुआ था किसके अंदर में, लॉर्ड मायो के अंदर में। दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से कि रेगुलर एंड साइंटिफिक सेंसस कब से स्टार्ट हो गया हमारा कंडक्ट होना, फ्रॉम 1881 से। उस समय क्या किया हमारे गवर्नर क्या थे, लॉर्ड रिपन थे। फिर 1872 में क्या हुआ हमारा, फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ, उस समय हमारे क्या थे गवर्नर, लॉर्ड मायो। नेक्स्ट नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, जो मोटो फॉर द 2011 को जो सेंसस कंडक्ट हुआ था इंडिया में, इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था 15th, ये साथ क्या था हमारा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर नाम से जो है कि इसका मोटो था हमारा 2011 सेंसस का। और साथ ही साथ में इंडिया कितना हमारा 15वां नेशनल सेंसस था हमारा इंडिया का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, द मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन whose photographing, fingerprinting and iris mapping will be done for the 2011 सेंसस कितना था हमारा 15 ईयर, मतलब 15 साल के जो भी लोग थे उनका क्या हमारा एक तरीके से फोटोग्राफिक, फिंगरप्रिंटिंग एंड द आइरिस मैपिंग किया गया सेंसस के लिए। हमारे जो है कि इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 728, ठीक है। ये डाटा इसमें प्रेजेंट में क्या है हमारा चेंज हो गया है, लेकिन अगर आपके पेपर में पूछता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया में नंबर ऑफ कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो हमारे कितने थे 728, ठीक है, 728 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे इंडिया में। ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, 1901 से 1921 तक क्या था हमारा, स्टेगनेंट ग्रोथ था, मतलब जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था क्या था, स्टेगनेंट था। 1921 से 1951 तक क्या था हमारा, स्टीडी ग्रोथ था पॉपुलेशन का, सॉरी, स्टीडी ग्रोथ था। इसके बाद से क्या हुआ 1951 से 1981 तक क्या था हमारा, रेपिड हाई ग्रोथ था, ठीक है। पॉपुलेशन का हमारा किस तरीके का ग्रोथ था, रेपिड, साथ ही साथ में हाई ग्रोथ था। इसके बाद से जब 1981 से 2001 की बात करते हैं तो इस समय क्या हमारा, हाई ग्रोथ विथ द डिफिनिट साइन ऑफ स्लो डाउन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिला, इसमें हमको देखने की मिला कि जो क्या था हमारा हाई ग्रोथ रेट था, साथ ही साथ में क्या था, विथ डिफिनिट साइन ऑफ क्या था हमारा, स्लो डाउन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या था, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज बीन लोएस्ट ड्यूरिंग द 2001 टू 2011, 2001 से लेकर 2011 के बीच में क्या था इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट क्या था पॉपुलेशन का, हैज बीन लोएस्ट, मतलब उस समय क्या था हमारा, लोएस्ट था, ठीक है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर पूछा जाए आपके पेपर में कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का इंडिया में किस समय लोएस्ट था, तो ये हमारा टाइम क्या था डिकेडल, 2001 से लेकर 2011 तक। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है नेक्स्ट वन 2001 से 2011 के बाद में करते हैं तो क्या हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था हमारा, 17.70% जो है कि हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट था। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अगर 1961 से 1971 तक, तो इस समय क्या था हमारा, इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन, कितना 24.8%, ठीक है। 24.8% का जो है कि चेंज देखने को मिला था इसमें पॉपुलेशन में। फिर से मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए कि जो 1961 का टाइम था उससे लेकर 1971 तक क्या था, इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट
परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन कितना 24 पॉइंट, ठीक है, 24.8% था ये ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है 1921 में क्या था, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। इसको जो 1921 को एज ए ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के रूप में जानते हैं, क्यों, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज निगेटिव, क्या था हमारा -0.31%। इसके पीछे रीजन क्या थे कि डिफरेंट टाइप के इंडिया में फेमाइंस वगैरह या नेचुरल डिजास्टर हुए थे, जिसके कारण क्या था, इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का क्या था 1921 में, ये कितना था हमारा -0.31% था, जो कि क्या था निगेटिव था। अगर पेपर में आपके इस तरीके से पूछता है, ठीक है, अगर पेपर में आपके इस तरीके से पूछता है कि वो कौन सा समय था जब इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कि निगेटिव था, तो क्या टाइम था हमारा 1921, जिसको एज ए ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस ए फेनोमिनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सिंस 1951। 1951 के बाद से क्या है, इंडिया के पॉपुलेशन में जो है कि फेनोमिनल ग्रोथ देखने को मिला। 1971 से लेके 81 तक देख लेते हैं, क्या था, हाईएस्ट ओवर एज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इन इंडियन पॉपुलेशन कितना 2.22% का जो है कि ग्रोथ रेट, एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट देखने को मिला पॉपुलेशन में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा इंडिया में क्या है, हमारा इंडिया में कुछ और चीजों को देखते हैं डाटा को। तो इंडिया में जब बात करते हैं तो क्या है हमारा इंडिया में 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन है, जबकि जो कि 2.4% ऑफ द अर्थ एरिया। जब एरिया की बात करते हैं तो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, जबकि पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 16% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है कि इंडिया में रिसाइड करता है। साथ ही में क्या है, परसेंटेज ऑफ द फीमेल इन इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कितना हमारा 48.46% जो है कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में। नाउ साथ ही साथ में कुछ और चार डाटास को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। साथ ही में कुछ और डाटा को देख लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टेट विद द लोवेस्ट एरिया की बात करते हैं तो क्या हमारा गोवा है, ठीक है, स्टेट विद द लोवेस्ट एरिया की बात करते हैं तो ये हमारा गोवा है। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी अमोंग द यूटीज की बात करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी अमोंग द यूटी की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप में क्या हमारा हाईएस्ट लिटरेसी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं जो आपके पेपर में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। स्टेट विद द लोएस्ट एरिया की बात करते हैं तो हमारा गोवा है, और साथ ही साथ में हाईएस्ट लिटरेसी अमोंग द यूटीज की बात करते हैं तो क्या हमारा लक्षद्वीप में है। साथ ही में जब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो क्या हमारा सेकेंड पॉपुलस आफ्टर द यूपी, यूपी के बाद से जो हमारा क्या है, महाराष्ट्र में सेकेंड मैक्सिमम पॉपुलेशन पाया जाता है। आपको एकदम याद होना चाहिए कि यूपी के बाद से कहाँ पे हमारे, यूपी के बाद से जो है कि सॉरी, यूपी के बाद से कहाँ पे हमारा महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे क्या है, हमारा सेकेंड पॉपुलस स्टेट के नाम से इसको जानते हैं। साथ ही में हम थोड़ा और कुछ चीज़ों को देखते हैं, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट क्या हमारा यूपी है, सेकेंड पे क्या है महाराष्ट्र है, थर्ड पे क्या है हमारा बिहार है। एकदम याद रखना है आपको, आपके यूपी पीसीएस साथ ही साथ में 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यूपी क्या है सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, सेकेंड पे क्या हमारा महाराष्ट्र है, और थर्ड पे क्या है हमारा बिहार है, ठीक है। थर्ड पे हमारा बिहार है, और उसके बाद से क्या है वेस्ट बंगाल है, उसके बाद से क्या है हमारा आंध्र प्रदेश है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है 9% इंडियन पॉपुलेशन लिव इन बिहार। जो टोटल इंडिया का पॉपुलेशन है उसका जो है कि 9% पॉपुलेशन क्या है हमारा इंडिया में बिहार में रिसाइड करती है। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, इसके अकॉर्डिंग बिहार की पॉपुलेशन अभी नियर अबाउट कितनी है, पहले तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है कि 10 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। लेकिन जो नया हमारा सेंसस हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है कि 13.5, ठीक है, 13.5 करोड़ के आसपास क्या है कि बिहार की पॉपुलेशन है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट में बताया क्या हमारा 13.5 करोड़ के आसपास जो है कि बिहार की पॉपुलेशन है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, जब हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग जो है कि 1991 टू 2001 वास कहाँ पे था, ये रिकॉर्ड किया गया था नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में जो है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है कि रिकॉर्ड किया गया था।
जो कि हमारा कितने से कितने तक हमारा 1991 से लेके और 2001 तक, और साथ ही साथ में 1981 से लेके, ठीक है, 1981 से लेके 2001 तक जिस स्टेट में हमारा जो मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ देखने को मिला, ये क्या था, हमारा नागालैंड था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा लोएस्ट, जब बात करते हैं हम, जब हम बात करते हैं कि लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ दो 2001 टू 2004 2011 पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, क्या था हमारा नागालैंड, ठीक है, अगेन नागालैंड ही था। 0.6% का जो है कि डिकेडल ग्रोथ था उस समय नागालैंड का। तो हमने दो सिचुएशन देखा है इसमें, कि फर्स्ट वन था हमारा 1981 टू 2001, उसके साथ साथ जो है कि 1991 से लेके क्या हमारा 2000 जो है कि 1 तक पूरा का पूरा क्या था हमारा जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट था, क्या यहाँ पे नागालैंड में मैक्सिमम था। साथ ही साथ में लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे हो गया, नागालैंड में ही हो गया, कब, 2001 से लेकर 2011 के बीच में। साथ ही में इसके पॉपुलेशन में क्या हुआ, डिक्लाइन भी देखने को मिला, ठीक है, इसके पॉपुलेशन में डिक्लाइन भी देखने को मिला। और साथ ही साथ में क्या था, इसका निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ था नागालैंड का। तो आपको दो चीजों को मेनली याद रखना है आपके एग्जाम के प्रिस्क्रिप्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या क्या हमारे एग्जाम प्रिस्क्रिप्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस, क्या 2011 का जो सेंसस था, इसमें निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे देखने को मिला था, नागालैंड में जो है कि हमारा निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था। नाउ इन 2001 टू 2011 के बीच में क्या देख लेते हैं, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे था हमारा, मेघालय में। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं कि लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट के, तो कहाँ पे हमारा नागालैंड में था, ठीक है। दोनों के दोनों आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को देख लीजिएगा। इसमें हम जब बात करते हैं कि निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस 2011, तो इसमें क्या था, नागालैंड में था। साथ ही साथ में बात करते हैं 2001 टू 2011 हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट तो कहाँ था हमारा, मेघालय में था। और साथ ही साथ में लोवेस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट कहाँ था हमारा, ये भी नागालैंड में था, सॉरी मेघालय में था और ये नागालैंड में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और चीजों को, जैसे कि आंध्रा हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, और साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, साथ ही साथ में हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। तो इसमें जब हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इसमें बात करते हैं तो लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन 2011 सेंसस में बात करते हैं, तो इसमें हमारा आंध्र प्रदेश में क्या था, हमारा लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट था पूरे सेंसस में। साथ ही साथ में हम जब बात करते हैं एसपी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार और यूपी में, तो क्या था हमारा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे था हमारा 2011 सेंसस में, बिहार में जो है कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिला था सेंसस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को। हमने जो है कि अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो अकॉर्डिंग टू कितना है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसमें कुछ और चीजों को जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे था हमारा, ये था हमारा कहाँ पे, ये था हमारा दादर एंड नागर हवेली में, जो है कि हमारा पॉपुलेशन का जो डिकेडल ग्रोथ रेट था क्या था, हाईएस्ट था। साथ ही साथ में हम जब बात करते हैं कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे था हमारा, तो ये था अरुणाचल प्रदेश में। और साथ ही साथ में जब लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो क्या था हमारा, लक्षद्वीप में था। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या था, हाईएस्ट लिटरेसी थी, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इन चीजों को याद हो जाए कि अकॉर्डिंग टू
2011 सेंसस हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन कहाँ पे था हमारा, दादर एंड नागर हवेली में। अब जब हम बात करते हैं कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या था हमारा, अरुणाचल प्रदेश में। और साथ ही साथ में लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे था हमारा, लक्षद्वीप में था। और साथ ही साथ में लक्षद्वीप में क्या था हमारा, हाईएस्ट लिटरेसी दर्ज किया गया था। नाउ केरला में देख लेते हैं क्या था, केरला इज द थर्ड डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 के अकॉर्डिंग। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था हमारा, 382, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी। साथ ही साथ में बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी दर्ज की गई थी, 1106, ठीक है। और जो है कि क्या था, ये फर्स्ट पे था, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की थी, बिहार की थी स्टेट्स में। साथ ही सेकंड में क्या था हमारा, सेकंड पे वेस्ट बंगाल था, थर्ड पे क्या था हमारा, केरला था। उसके साथ साथ फोर्थ पे क्या था हमारा, यूपी था। अब बीमारू स्टेट्स की बात करते हैं तो इसमें किनको किनको बीमारू स्टेट बोला गया, तो ये हमारे स्टेट थे क्या क्या हमारे, बिहार हो गया, ये हमारा बिहार हो गया, साथ ही साथ में एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और यूपी हो गया। इनको क्या एज ए बीमारू स्टेट के कैटेगरी में रखा गया था सेंसस में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मिजोरम पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था हमारा, 52 था, बिलो द 100, मतलब 100 से भी कम था, ठीक है, 100 से भी कम था हमारा इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। मिजोरम का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कि 2011 के सेंसस में क्या हमको जो है कि 100 से भी कम देखने को मिला था, और साथ साथ में कितना था, ये 52 था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, अमोंग यूटी में बात करते हैं तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे था हमारा, अंडमान का था। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का था कितना, ओनली 46 था। साथ ही साथ में बिहार का जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, क्या है इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हमारा, 1880, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011 सेंसस में देखने को मिला था। तो बिहार का हमारा सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं, क्या इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन अबोव द एज ऑफ 7, मतलब जो भी हमारा पॉपुलेशन जिनका एज 7 से ऊपर था उनके द्वारा जो है कि हम 2011 के सेंसस में क्या जो इफेक्टिव लिटरेसी रेट है इसको कैलकुलेट किया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कितना हमारा 74.04% है। अप्रोक्सीमेट में इसको क्या 73% मान सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें कितना हमारा 80.9% जो है कि मेल है, इसमें कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का कितना है 64.6% जो है कि हमारे फीमेल है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, क्या है डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, क्या है हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो हमारा सरचिप, ठीक है, सरचिप हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मिजोरम में है, इसकी क्या है हमारी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, कितना है 98.76% लिटरेसी देखने को मिली है मिजोरम के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम क्या है सर्चिंग है। और अगेन जो है कि मिजोरम का एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है आइजवाल है, जो कि सेकेंड प्लेस पे है लिटरेसी रेट के मामले में, ठीक है, इसकी लिटरेसी कितनी है 97.84% देखने को मिला है। साथ ही में एक डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है अलीरोजपुर एमपी का है, इस यहाँ पे क्या हमारा लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला है 37.22%, क्या है हमारा अलीरोजपुर एमपी, ठीक है, अलीरोजपुर एमपी में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस में दर्ज किया गया था। नाउ नेक्स्ट में देख लेते हैं हमारा क्या है, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इन 2001 टू 2011 क्या है हमारा बिहार में देखा गया, कितना 40.8% का क्या था इंक्रीमेंट हुआ था लिटरेसी रेट में बिहार में 2001 से लेके 2011 के बीच में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है 2011 का सेंसस था तो 2011 सेंसस द स्टेट विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे था हमारा, फर्स्ट पे क्या था हमारा केरला था, सेकंड पे क्या था हमारा मिजोरम था, और थर्ड पे क्या था हमारा गोवा। जब हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ पे देखने को मिली थी, केरला में, सेकंड हमारा मिजोरम था, थर्ड क्या था गोवा था। सेम रैंकिंग फॉर ओवरऑल लिटरेसी रेट, मतलब जो ओवरऑल लिटरेसी रेट की भी बात करते हैं जब, तो इसमें जो है कि जो सेम रैंकिंग मैंने बताया लिटरेसी रेट के टर्म में, तो फर्स्ट पोजीशन किसका है हमारा केरला का है, सेकेंड पे क्या है हमारा मिजोरम है, और थर्ड पे क्या है हमारा गोवा है। नाउ नेक्स्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी जो है कि लिटरेसी रेट जो है क्या है सबसे कम है, तो सबसे कम पे क्या है हमारा बिहार है, इसके बाद से क्या है हमारा नेक्स्ट वन क्या है हमारा
अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है? उसके बाद से क्या है, राजस्थान है, उसके बाद से क्या है, हमारा झारखंड है। ये स्टेट है जहाँ पे क्या हमारा जो है कि लिटरेसी रेट जो है कि सबसे मिनिमम देखने को मिला था 2011 के सेंसस में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, यूटी हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज, कहाँ पे हमारा जो है कि लक्षद्वीप में जो है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी, यूटी की बात करते हैं तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे देखने को मिला था, लक्षद्वीप में। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या था, आल्सो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी था यूटी में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एज पर द सेंसस 2011 क्या है हमारा, मेघालय हैज स्मॉलेस्ट गैप 3.1% इन मेल एंड फीमेल, क्या था, जो मेल का पॉपुलेशन था और साथ ही साथ फीमेल का पॉपुलेशन था किसी स्टेट में, तो यहाँ पे मेघालय में क्या था ना, हमको मिनिमम गैप देखने को मिला था, जो कितना था, 3.1% था, ठीक है। मेल और फीमेल की में के पॉपुलेशन में गैप की बात करते हैं, तो ये 3.1% गैप था हमारे कहाँ पे, मेघालय में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, गैप बिटवीन द मेल एंड द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया कितना था हमारा, 16.3% था। जो ओवरऑल हमारा मेल लिटरेसी की बात करते हैं और साथ ही साथ फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं, तो ये हमारा दोनों के बीच में गैप कितने का था, 16.3% का गैप देखने को मिला था। साथ ही साथ में क्यों मैक्सिमम गैप कहाँ पे था हमारा, सॉरी मैक्सिमम क्या था जो मैं बता रहा था ऊपर आपको, जो मैक्सिमम गैप कहाँ पे हमको देखने को मिला था, ये था हमारा यूपी में, ठीक है। मैक्सिमम गैप मेल लिटरेसी में, साथ ही साथ में फीमेल लिटरेसी में कहाँ पे, यूपी की स्टेट में देखने को मिला था। ये भी आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो कहाँ पे हमारा, राजस्थान में जो है कि लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखने को मिला था, कितना था, 52 पॉइंट जो है कि 1% ओनली जो है कि फीमेल लिटरेसी रेट था राजस्थान में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट अमोंग यूटी की बात करते हैं, जबकि इसकी सबसे कम जो है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे था, तो ये था हमारा दादर एंड द नागर हवेली में। अमोंग द यूटीज सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस कहाँ पे हमारा, केरला में जो है कि अगेन जो है कि क्या, रूरल लिटरेसी रेट क्या था, सबसे ज्यादा था। साथ ही में जब हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो कहाँ पे, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है कि जब 1901 की बात करते हैं कि 1901 में जो है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितना था हमारा, तो 972 पर 1000, मतलब कि 972 था, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो 1901 का सेंसस कंडक्ट हुआ था, इस समय इंडिया का जो है कि सेक्स रेशियो कितना था हमारा, ये था 972। आपके में भी हो सकता है ना आने वाले पेपर में कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में या कुछ क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, सेक्स रेशियो देख लेते हैं, शार्पेस्ट डिक्लाइन इन सेंसस कब, 1961, ठीक है। 1961 से जो है कि 71 का जो सेंसस था, इसमें क्या था हमारा, सेक्स रेशियो को जो है कि बहुत ही शार्पली डिक्लाइन होते हुए देखा गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, सेक्स रेशियो 946 इन 951, 1951 का जो सेंसस था, ठीक है, 1951 का, इसमें जो है कि सेक्स रेशियो कितना था हमारा, 946 था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि मेल फीमेल रेशियो इन 2011 कितना था हमारा, 943, मतलब जब हम बात करते हैं मेल फीमेल रेशियो की, तो कितना हमारा, पर जो है कि 1000 जो है कि मेल पे 943 जो है कि हमारी फीमेल है। मतलब कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो कितना था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 943। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, केरला का सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो कितना हमारा 1084 है। और साथ ही साथ में एमोंग यूटी की बात करते हैं तो हमारा पुडुचेरी का जो है कि 1037 है। मतलब कि जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे हमारा, केरला में है, स्टेट के बीच में। और साथ में यूटी की बात करते हो तो हमारा पुडुचेरी में है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, सेक्स रेशियो ऑफ द सॉम स्टेट्स की बात करें, कुछ स्टेट के सेक्स रेशियो देख लेते हैं। तो तमिलनाडु का क्या था हमारा, 996 है। आंध्रा का कितना हमारा, 993 है। उड़ीसा का कितना हमारा, 979 है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इंडिया सेक्स रेशियो कितना हमारा, 943 है। और साथ ही साथ में झारखंड की सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो कितना हमारा, 949 है, ठीक है। ओवरऑल जो इंडिया का हमारा सेक्स रेशियो है कितना हमारा, 943 है, ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की सेक्स रेशियो कितनी है हमारी 879 है, ठीक है। 879 ओनली जो है कि हमारा हरियाणा का सेक्स रेशियो है। और यूटी में बात करते हैं मिनिमम सेक्स रेशियो की, तो क्या हमारा दमन एंड दीव जो है, ठीक है, उसका जो है कि सेक्स रेशियो सबसे कम है। और साथ ही साथ में स्टेट में बात करते हैं तो सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, हरियाणा में है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो है कि अगेन जो है कि जो कुछ चीजें जो है कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन सेक्स रेशियो ड्यूरिंग द 2011, क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश में देखा गया जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट था सेक्स रेशियो में, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो इसमें जो है कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे देखा गया था, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। साथ ही साथ में यूपी का सेक्स रेशियो कितना हमारा 912 है, ठीक है। 912 जो है कि 912 जो है कि यूपी का सेक्स रेशियो है। कुछ और चीजों को देखते हैं, क्या है डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो क्या हमारा माहे जो है कि हमारा पुडुचेरी में है, वहां पे सेक्स रेशियो क्या है, हाईएस्ट है। साथ ही साथ में अल्मोड़ा यूके में है, वहां पर भी सेक्स रेशियो सेकंड पे हाईएस्ट है। इसके बाद से दामन एंड दीव क्या है हमारा, वहां पे जो है कि सेक्स रेशियो क्या है हमारा लोएस्ट है, 534 ही है बस। और उसके बाद से लेह जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा लद्दाख में, यहाँ पर भी सेक्स रेशियो कितना है हमारा 690 ही है। इस तरीके से हमने देखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो फर्स्ट पे क्या है हमारा माहे है, सेकेंड पे हमारा अल्मोड़ा है उत्तराखंड उत्तराखंड का। और जब हम बात करते हैं कि बट द लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो क्या हमारा दामन एंड दीव है 534 के साथ, और साथ ही साथ में लेह क्या है हमारा 690 के साथ है। अब सेक्स रेशियो की बात करते हैं हमारा 0 to 6 ईयर में, तो कितना हमारा इंडिया का 919, ठीक है, मतलब 919 जो है कि सेक्स रेशियो है हमारा 0 to 6 ईयर के बीच में। जब 0 to 6 ईयर की बात करते हैं इंडिया में तो ये हमारा कितना है 919 है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड 0 to 6 ईयर में कितना है हमारा, हरियाणा में जो है कि मेल चाइल्ड की संख्या जो है कि 0 to 6 ईयर में मैक्सिमम है। साथ ही में क्या हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार की बात करते हैं तो कितना हमारा 935 है 0 to 6 ईयर में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी होने वाले बीपीएससी के पेपर के लिए, 17 बीपीएससी के लिए, जिसको मैंने ऑलरेडी बिहार स्पेशल के जो हमने घटना चक्र की बुक करवाया था उसमें इसको कंप्लीट किया था। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है बिहार में कितना हमारा 935 है। साथ ही में हम जब बात करते हैं कि स्टेट विद द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या कहाँ पे हमारा, जब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन किस स्टेट में है तो हमारा क्या है पंजाब में मैक्सिमम है, 31.9% है टोटल पॉपुलेशन का। सेकंड हमारा क्या है हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद से वेस्ट बंगाल है। ये क्या हम परसेंटेज शेयर में देख रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज शेयर में बात करते हैं जब स्टेट विद द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, तो पंजाब में मैक्सिमम है, सेकंड हिमाचल प्रदेश है, थर्ड पे क्या हमारा वेस्ट बंगाल है। साथ ही साथ में अगर जनरल टर्म में बात करते हैं विदाउट परसेंटेज के टर्म में, तो स्टेट विद द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या हमारा यूपी फर्स्ट पे है, बंगाल जो है कि सेकंड पे है, और साथ ही साथ में बिहार क्या हमारा थर्ड पे है। अगेन जो है कि आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है डाटा ये कि स्टेट विद द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पे क्या हमारा यूपी है, सेकंड पे बंगाल है, थर्ड पे क्या हमारा बिहार है। लेकिन जब यही हम एससी का पॉपुलेशन परसेंटेज शेयर के टर्म में देखते हैं तो फर्स्ट पे क्या हमारा पंजाब है, सेकेंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड क्या है वेस्ट बंगाल है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नागालैंड में क्या था हमारा जीरो एससी पॉपुलेशन दर्ज किया गया था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जहां पे क्या था हमारा जीरो एससी पॉपुलेशन था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड इंडिया है वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द कल्टीवेशन। ऑलरेडी सबको पता होगा ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो कितना हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब्स का इंडिया के पॉपुलेशन में 8.6% है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन का इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.6% भाग क्या है हमारा, ये हमारा जो है कि एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं कंट्री के पॉपुलेशन में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है टू इट्स टोटल पॉपुलेशन, अगर परसेंटेज की बात करते हैं क्या है परसेंटेज में क्या हमारा हाईएस्ट जो एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे हमारा मिजोरम में है, जो कि 19.4% है टोटल पॉपुलेशन का। और यूटी में बात करते हैं तो क्या हमारा लक्षद्वीप में जो है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी का। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो एसटी पॉपुलेशन का इन टर्म ऑफ परसेंटेज कहाँ पे हमारा मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है हमारा मिजोरम में। और साथ ही साथ में यूटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है लक्षद्वीप में है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, पंजाब हरियाणा प्लस चंडीगढ़ प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, क्या हमारा नो एसटी पॉपुलेशन, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है। कहाँ पे, पंजाब में, साथ ही साथ में हरियाणा में, साथ साथ में चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि एसटी पॉपुलेशन लार्जेस्ट इन द स्टेट, कहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेट क्या है, एमपी है, सेकंड क्या है हमारा महाराष्ट्र है। हमने ऊपर देखा परसेंटेज के टर्म में, ठीक है, तो परसेंटेज के टर्म में हाईएस्ट कहाँ था हमारा, मिजोरम में था। लेकिन हम जनरल बात करते हैं विदाउट परसेंटेज को देखे हुए, तो एसटी का पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ पे हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा एमपी है, मतलब कि एमपी में एसटी पॉपुलेशन हाईएस्ट है सबसे ज्यादा। इसके बाद सेकंड पे क्या हमारा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एसटी पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ इस टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देख लेते हैं, क्या पे हमारा यूपी में क्या है हमारा मैक्सिमम है, अगर परसेंटेज के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। एसटी पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ इस टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये हमारा कहाँ पे, ये मैक्सिमम कहाँ पे हमारा, ये है यूपी में। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, एसटी पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ इस टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, क्या हमारे यूपी में अगर बात करते हैं, ये मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, बस यहाँ पे 2011 के लोवेस्ट इन, ठीक है। थोड़ा मैं इस चीज को फिर से पढ़ता हूँ, मे भी हो सकता है कंफ्यूजन हो गया आपको, कि एसटी पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ इस टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, लोवेस्ट इन कहाँ पे हमारा यूपी में लोएस्ट है सबसे ज्यादा, 0.6% है, और साथ ही साथ में बिहार क्या है उसके नीचे आता है, उसके थोड़ा सा ऊपर आता है, मतलब कि वहां पे 1.3% टोटल पॉपुलेशन में शेयर है एसटी पॉपुलेशन का, जबकि यूपी में ये शेयर कितना है हमारा 0.6% है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, गोंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, और फर्स्ट क्या है हमारे भील है, सबसे ज्यादा जो हमारे एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है इंडिया में क्या है, भील जनजाति की है, और सेकेंड वन क्या है हमारा गोंड है, ठीक है, सेकेंड पे हमारा गोंड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, लिटरेसी रेट इन बिहार देख लेते हैं कितना हमारा, 61.8% हमारा बिहार की लिटरेसी रेट है। साथ ही साथ में क्या है, लिस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया क्या है हमारा, सिक्किम है, सबसे लिस्ट पॉपुलस है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया एडॉप्टेड न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी इन 2000, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इट, और साथ ही साथ में क्या था, द बर्थ रेट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय द ईयर, कितना हमारा 21 पर 1000, जो है कि इतना का हमारा रिड्यूस देखने को मिला है बर्थ रेट में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, एंड द टारगेट टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2017, मतलब 2070 तक टारगेट है इंडिया का इस पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर में, कि इंडिया को जो कि एक स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, इज टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, क्या हमारा 2.1% है, ठीक है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इस लेवल पे पहुंचने के लिए, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी तक पहुंचने के लिए क्या हमारा 2.1% है इंडिया का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इन एनएचएफएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था हमारा, 2.2% था इंडिया का। इन एनएचएफएस 5 2019 टू 2021 इट सेड टोटल फर्टिलिटी रेट रिड्यूस टू कितना हमारा 2.2% के साथ रिड्यूस हुआ था। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार इज हाईएस्ट देन ऑल अदर, मतलब जो भी हमारा बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है पूरे स्टेट में इंडिया और साथ ही साथ में यूटी में क्या है सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, व्हेन द कपुल प्रोफेशन प्रोटेक्शन रेट इज गोइंग अप, व्हेन बर्थ रेट फॉल ओनली इफ कपुल्स आर द यंगर एज, ठीक है, ये कुछ हमारा रिलेशन था जो ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा गया था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए बर्थ इज हाईएस्ट इन दिल्ली फॉर मेल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है एट बर्थ टाइम पे क्या हमारा मेल्स की ज्यादा है। एंड इन केरला की बात करते हैं तो कितना हमारा 78 ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर फीमेल, और साथ ही साथ में लोएस्ट कहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ में जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोएस्ट है इंडिया में, और साथ ही साथ में सबसे अच्छी कहाँ पे हमारी 78% 78 ईयर के साथ केरला में है।
क्रूड डेथ रेट इज 6.0 पर थाउजेंड, इतना हमारा क्रूड बर्थ रेट डेथ रेट है। साथ ही साथ में क्या है, इंडिया डेथ रेट इज 2020 में क्या था हमारा 7.30 पर 1000, जो कि इंडिया का डेथ रेट था 2020 में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ हैज हाईएस्ट डेथ रेट इन द कंट्री। पूरे अगर हम कंट्री में स्टेट्स की बात करते हैं तो किस स्टेट में जो है कि मैक्सिमम हमारा जो है कि डेथ रेट देखने को मिला है, तो क्या है हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, वेयर इज द दिल्ली हैज द लोवेस्ट डेथ रेट ओवरऑल। सभी स्टेट और ड्यूटी में दिल्ली में क्या हमारा सबसे कम जो है कि डेथ रेट देखने को मिला है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि मिजोरम हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो क्या हमारा मिजोरम में क्या है, सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। मिजोरम में जो है कि सबसे लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दर्ज किया गया है। साथ ही में जब हम बात करते हैं कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन व्हेन डाई, सॉरी, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को। इसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ द, जब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को, इसको देख लेते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन व्हेन डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थ आउट ऑफ एवरी 100 डेथ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं थोड़ा फिर से चीजों को रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा मेरे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। जब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की, तो इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ द children when die before their first birthday out of every 1000 death। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच स्टार्टेड द डेथ सेंसस, क्या हमारा कर्नाटका जो है कि पहला हमारा स्टेट है इंडिया का जिसने जो है कि डेथ सेंसस को कंडक्ट करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया क्या है हमारा, ये जो है कि 30 पर 1000, ठीक है। 2019 के अकॉर्डिंग जो है कि हमारा कितना है, 30, जो है कि 1000 अगर बच्चों का बर्थ होता है तो उसमें से 30 बच्चे क्या हमारे मर जाते हैं। ये हमारा क्या है, डेथ रेट है इंडिया का। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या हमारा 5 ईयर प्लान जो हमारा 12 से लेके, ठीक है, 12 से लेके हमारा जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या था, टारगेट टू रिड्यूस, क्या था हमारा, मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है जिसको आईएमआर इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको क्या, इसको जो है कि लोवेस्ट करने का एम रखा गया था किसके अंदर में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर में। नाउ नेक्स्ट वन देख रहे थे क्या है, स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, क्या हमारा एमपी में हाईएस्ट है 46 है, और साथ ही साथ में यूपी में क्या हमारा 41 है। ये दोनों के दोनों डाटा आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो एमपी में हाईएस्ट है, सेकेंड उससे क्या हमारा यूपी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इन इंडिया द डेथ रेट ऑफ ए मेल चाइल्ड इज हायर देन द इन द डेथ ऑफ द फीमेल चाइल्ड। क्या होता है हमारा मेल का ना डेथ रेट ज्यादा होता है फीमेल चाइल्ड के कंपेयर में। साथ ही में क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द मेल न्यूट्रिशन इन, क्या हमारा एमपी में ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। एवरेज एज ऑफ इंडियन विल बी कितना हमारा 29 ईयर, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन, क्या हमारा जो एवरेज हमारा इंडियन का पॉपुलेशन का जो एज है क्या 29 ईयर है। नेक्स्ट वन क्या है, इन इंडिया पॉपुलेशन क्या हमारा 50 टू 59 ईयर के बीच में कितना हमारा 16.3% जो है कि टोटल पॉपुलेशन का पार्ट है जिसका एज कितना हमारा 50 टू 59 ईयर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, परसेंटेज ऑफ द पीपुल एज 20 ईयर एंड एबो इन, क्या हमारा परसेंटेज ऑफ द पीपुल एज 20 ईयर एंड एबो इन द 2011 सेंसस कितना हमारा 59.29% है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू 20
11 सेंसस क्या हमारा डिपेंडेंसी रेशियो की जब बात करते हैं, जब हम डिपेंडेंसी रेशियो की बात करते हैं तो क्या हमारा 14.9% ओमेन की है, साथ ही साथ में क्या है 13.6% एमोंग मेन है। साथ ही में क्या हमारा कि जब हम 65% एज ग्रुप पॉपुलेशन क्या हमारा 48% है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है 0 टू 14 ईयर का देख लेते हैं। आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन पिरामिड, जो पॉपुलेशन का पिरामिड होता है इसमें से क्या 0 से 14 साल के जो भी लोग होते हैं, बच्चे मेल या फीमेल हो गए, इनको एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन के रूप में जाना जाता है। एंड आल्सो द 65 प्लस जो हमारा पॉपुलेशन है इसको भी क्या हम जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन के कैटेगरी में लेते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि मैक्सिमम बेगॉर्स कहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम भिखारी हैं। रिलीजियस कम्युनिटी पॉपुलेशन असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो क्या हमारा जैन का है, उसके बाद से क्या है बुद्धिस्ट है, उससे ज्यादा क्या है सिख है, उससे ज्यादा क्या है क्रिश्चियंस है। ये हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है तो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट क्या हमारा यूपी में है। साथ ही साथ में क्या है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या हमारा फर्स्ट पे नागालैंड है और सेकंड पे क्या हमारा मिजोरम है। जब हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की तो क्या हमारा फर्स्ट पे क्या है महाराष्ट्र है और सेकंड पे क्या हमारा कर्नाटका है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो क्या हमारा क्रिश्चियन का क्या है हमारा मैक्सिमम है, उसके बाद से क्या है बुद्धिस्ट है, उसके बाद से क्या है जैन, उसके बाद से मुस्लिम है। मतलब कि जो सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो है कि सेक्स रेशियो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब कि घटता हुआ क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मुस्लिम में जो है कि सेक्स रेशियो क्या है बहुत ही खराब है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है रिलीजियस कम्युनिटी क्या है लोवेस्ट क्या हमारे पॉपुलेशन में सिख हैं और सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो जेन्स की है, उसके साथ क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन इन द अंडमान एंड निकोबार में कितना है, इट बिलोंग्स टू द नेग्रोइड रेस, जो नेग्रोइड रेस होते हैं इससे इनकी पॉपुलेशन बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर देख लेते हैं, साथ ही साथ में कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोट किया है कि नीरज कुमार गुप्ता कमेटी जिसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था, इनका संबंध किससे है टू बूस्ट द कैशलेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बूस्ट करने के लिए नीरज कुमार गुप्ता कमेटी को 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। मनी मल्टीप्लायर देख लेते हैं क्या होता है ब्रॉड मनी M3 और साथ ही साथ में जो रिजर्व मनी होता है जिसका क्या होता है हमारा M0 प्लस RM होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है M3 अपन M0, इसको क्या बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। पेपर करेंसी वाज द फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया कब 1862 में। इसके बाद से क्या है व्हेन डिड द नया पैसा इंट्रोड्यूस विद द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज, क्योंकि जून 1 1964 को जो है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया। डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इज द पैसा वाज इंट्रोड्यूस इनका भी हमारा 1 अप्रैल 1957 को। इसके बाद से क्या है हमारा आरबीआई हैज पावर टू प्रिंट करेंसी नोट्स ऑफ रुपीस अप टू 10,000 तक। आरबीआई के पास क्या पावर है, नोट इशूइंग डिपार्टमेंट ऑलवेज पोसेस द मिनिमम गोल्ड स्टॉक ऑफ कितना हमारा 2,000 करोड़ 200 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं हमारा क्या है इंडियन करेंसी नोट इशू सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्या हमारा मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम के मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे हमारा आधारित है। नेक्स्ट में देख लेते हैं हमारा क्या आरबीआई इशू करेंसी नोट अगेंस्ट विच गोल्ड पे, साथ ही साथ में फॉरेन सिक्योरिटी पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी पे। वे हु ऑथोराइज टू इशू क्वाइन इन इंडिया, किसके पास होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर होता है। साथ ही साथ में हमारे 4 मिंट हमारे ऑपरेशन करते हैं इंडिया में। फर्स्ट वन क्या है मुंबई में है, सेकंड नोएडा में है, थर्ड कोलकाता में है, फोर्थ हैदराबाद में है। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे क्या है करेंसी एक्सपेंशन एंड बेस्ट डिस्क्राइब बाय किससे हमारा हायर प्राइस होगा। साथ ही में नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, क्या होता है हमारे डिबेटर्स के साथ ही साथ में क्या बोरोवर्स होते हैं, दोनों के दोनों हमारे जो है कि इन्फ्लेशन से मैक्सिमम बेनिफिट इनको मिलता है। इस तरीके से हमने कुछ इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी थे हमारे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे उनको देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम जो है कि पोल्ट्री का जो बचा हुआ लास्ट का थोड़ा सा पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से हमारा 17 बीपीएससी और साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।